गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे कि आवर्त सारणी में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं या घटती हैं, और आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर बढ़ती हैं घटती हैं। तो देखिए, आज अपन इनकी बात करेंगे कि जैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अपनी ये आवर्त सारणी है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अपनी ये आवर्त सारणी है, देखो बच्चों सुनना, जो अपनी आवर्त सारणी है यानी पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल में अपन एक बात करेंगे। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अपने को एक बात करनी है कि जो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो बाईं से दाईं तरफ चलते हैं, बाईं से दाईं तरफ चलते हैं, तो बाईं से दाईं तरफ चलने पर जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, यानी किधर से किधर चलेंगे, बाईं से दाईं ओर, ये लो, ये तो बाईं ओर और ये दाईं ओर। तो जो बाईं से दाईं ओर की जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, आवर्त कहलाती हैं। आवर्त सारणी के अंदर जो बाईं से दाईं ओर चलते हैं, तो बाईं से दाईं ओर जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आवर्त। और जो वो ऊपर से नीचे चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं अपन, ऊपर से नीचे, वो क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। ऊपर से नीचे चलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। तो आज अपन इसकी बात करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ती हैं और बाईं से दाईं तरफ चलने पर घटती हैं। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो ऊपर से नीचे चलने पर यानी वर्ग में चलने पर घटती हैं और आवर्त में बढ़ती हैं, और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिनका मान नियत रहता है, ये बात करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो बच्चों सुनो, अगर अपन बात करें कि कुछ वो प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो ऊपर से नीचे यानी वर्ग में चलने पर तो क्या होती हैं, अगर वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो वो बढ़ती हैं और आवर्त में बाईं से दाईं तरफ चलने पर घटती हैं। तो देखिए सुनो, अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे अगर अपन बात कर लें, जैसे परमाणु त्रिज्या हुई, अपन बात कर लें परमाणु त्रिज्या, तो परमाणु त्रिज्या की अगर अपन बात करें तो परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे चलने पर तो क्या होगी, बढ़ेगी, और बाईं से दाईं तरफ चलने पर घटती है। मैं एक साथ ही बता दूँ तुम्हारे को कि जैसे परमाणु त्रिज्या हुई, ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ती है और बाईं से दाईं तरफ चलने पर घटती है। अगर इसी के साथ मान लो कि मैं धात्विक गुणों की बात कहूँ, तो धात्विक गुणों की भी एक कहानी है, ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होंगे, बढ़ेंगे, और बाईं से दाईं तरफ चलने पर घटेंगे। यही कहानी होगी अपचयित करने की प्रवृत्ति, अपचयित करने की प्रवृत्ति, अपचयित करने की प्रवृत्ति। तो अपचयित करने की प्रवृत्ति में भी यही होता है, अपचयित करने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे जाने पर तो बढ़ती है और बाईं से दाईं तरफ चलने पर घटती है। और यही कहानी अपन हाइड्रोक्साइडों का क्षारीय गुण, यही बात अपन कर लें, हाइड्रोक्साइडों का क्षारीय गुण, हाइड्रोक्साइडों का क्षारीय गुण वही होगा, ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ेगा और बाईं से दाईं तरफ चलने पर घटेगा। और जो ये हाइड्रोक्साइडों का क्षारीय गुण है, ये अपन धातुओं के लिए बोलेंगे, यानी धातुओं के अंदर है ना, हाइड्रोक्साइडों का क्षारीय गुण ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है और बाईं से दाईं तरफ चलने पर घटता है। और अपन बात करें जैसे हाइड्राइडों का क्षारीय गुण, हाइड्राइडों का क्षारीय गुण, अपन बात करें हाइड्राइडों का क्षारीय गुण, हाइड्राइडों का क्षारीय गुण, तो अगर हाइड्राइडों का क्षारीय गुण की बात करें तो हाइड्राइडों का क्षारीय गुण है ना, ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है और बाईं से दाईं तरफ चलने पर घटता है। लेकिन ये धातुओं का होता है, धातुओं का बात रखना, याद रखना। अगर वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो बढ़ेगा, किनका, धातुओं का। ये लो मैं लिख देता हूँ, धातुओं का बढ़ता है और अधातुओं का घटता है, और अधातुओं का घटता है, धातुओं का बढ़ता है और अधातुओं का घटता है, धातुओं का बढ़ता और अधातुओं का घटता है। क्लियर है? अपन ये बात करें इनके लिए, भाई आवर्त में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा, घटती है, और जो बात करें आवर्त में बाईं से दाईं तरफ चलने पर घटती हैं, और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ती हैं। ठीक है, तो बताओ बच्चों, अपन किसकी बात करेंगे
कि जो आवर्त में बाईं से दाईं तरफ चलने पर घटती हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ती हैं। तो यह हाइड्राइडों का क्षारीय गुण हो गया। जो हाइड्राइडों का क्षारीय गुण है वो धातुओं का तो बढ़ता है और अधातुओं का घटता है। क्लियर है। और ऑक्साइडों का क्षारीय गुण, ऑक्साइडों का क्षारीय गुण, ऑक्साइडों का क्षारीय गुण हो गया। और सल्फेटों का तापीय सामर्थ्य, सल्फेटों का तापीय सामर्थ्य, सल्फेटों का तापीय सामर्थ्य, सल्फेटों का तापीय सामर्थ्य, कार्बोनेटों का तापीय सामर्थ्य, कार्बोनेटों का तापीय सामर्थ्य, तापीय सामर्थ्य, कार्बोनेटों का तापीय सामर्थ्य, ये भी कहानी यही होगी। और इसके साथ आप हाइड्रोक्साइडों का भी ले लो। हाइड्रोक्साइडों का तापीय सामर्थ्य, हाइड्रोक्साइडों का तापीय सामर्थ्य, हाइड्रोक्साइडों का तापीय सामर्थ्य। ठीक है। और इसका याद रखना इलेक्ट्रोधनात्मक, इलेक्ट्रोधनात्मक। तो बच्चों ध्यान रखना, ये सारी वो प्रॉपर्टी है, ये सारे वो गुण हैं जो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता अपने को कि ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ते हैं और आवर्त बाईं से दाईं तरफ जाने पर घटते हैं। तो याद रखना बच्चों, परमाणु त्रिज्या, धातु गुण, अपचयित करने की प्रवृत्ति, हाइड्रोक्साइडों का क्षारीय गुण जो धातुओं का, और हाइड्रोक्साइडों का वो हाइड्राइडों का क्षारीय गुण धातुओं का तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और धातुओं को ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। ऑक्साइडों का क्षारीय गुण, सल्फेटों का तापीय सामर्थ्य, कार्बोनेटों का तापीय सामर्थ्य और हाइड्रोक्साइडों का तापीय सामर्थ्य और इलेक्ट्रोधनात्मक, ये सारी वो प्रॉपर्टी हैं जो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और बाईं से दाईं तरफ जाने पर घटती है।